एक समय की बात है। जुगनू अपनी पत्नी चंदा के साथ एक गांव में रहता था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जिसमें वह जरूरत के सभी सामान रखता था। गांव के सभी लोग उसी के दुकान से सामान खरीद कर लेकर जाते थे। नया साल आने वाला था। गांव वाले जोरों शोरों से नए साल की तैयारी कर रहे थे। एक दिन जुगनू अपने दुकान का सामान लेने के लिए शहर जाने की तैयारी करने लगता है। अरे ओ भगवान, अरे सुन तो सही, नया साल आने वाला है और दुकान में बहुत सारी चीजें खत्म हो गई है। इसलिए मैं दुकान का सामान लेने बाजार जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम दुकान का ख्याल रखना। ठीक है जी, लेकिन आप जल्दी घर आ जाना क्योंकि आजकल गांव में भूतों का आतंक बहुत ज्यादा फैल गया है। पूरे गांव वाले दिन भर उन्हीं की चर्चा करते रहते हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप शाम होने से पहले घर आ जाना। अरे भगवान, तू मेरी चिंता मत कर। मैं अपनी साइकिल से सामान खरीदने शहर जा रहा हूँ और शाम होने से पहले ही आ जाऊंगा। इतना कहकर जुगनू दुकान का सामान लेने शहर चला जाता है। जब वह सामान लेकर घर वापस आ रहा था, घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में उसने जंगल का रास्ता अपनाया। थोड़ी दूर चलने पर अचानक ही उसकी साइकिल खराब हो जाती है। हे भगवान, इसको भी अभी पंचर होना था। अब इतने बड़े जंगल में साइकिल बनाने वाला कहाँ से ढूंढूं? अब क्या करूं? जल्दी जल्दी ये साइकिल खींचकर मैं घर लेकर जाता हूँ। कहीं जंगल में ही रात ना हो जाए। अगर जल्दी घर नहीं पहुँचूंगा तो यहाँ के जंगली जानवर मुझे मार मार कर खा जाएंगे। इतना कहकर जुगनू अपनी साइकिल पैदल ही खींचने लगता है, पर साइकिल तो साइकिल थी, एक तो पंचर, दूसरे उस पर सामान का इतना बड़ा बोझ। जुगनू कैसे कैसे कर कर थोड़ी दूर तक साइकिल को खींचता है, लेकिन उस पर सामान ज्यादा होने के कारण वह थक जाता है। अरे यह साइकिल तो खींचते खींचते मेरी हालत खराब हो गई। मैं तो बहुत थक गया हूँ। थोड़ी देर यहाँ बैठकर आराम कर लेता हूँ, फिर जाऊंगा। जुगनू एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगता है। तभी उसे कुछ दूरी पर एक आदमी हाथ में लालटेन लिए जंगल की तरफ से आता हुआ दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी को देखकर मानो जैसे जुगनू के जान में जान आ जाती है। हे भगवान, रात होने ही वाली थी। अच्छा हुआ इतने बड़े जंगल में कोई इंसान तो दिखा, नहीं तो अगर रात हो गई तो मैं तो यहाँ पर डर के मारे ही मर जाऊंगा। तभी वह बूढ़ा आदमी जुगनू के पास पहुँच जाता है। अरे क्या हुआ बेटा, तुम इतने बड़े जंगल में कैसे आ गए? क्या तुम्हें रास्ता नहीं पता? नहीं नहीं बाबा, मैं तो अपने घर का रास्ता अच्छे से जानता हूँ। वो क्या है, मेरी एक छोटी सी दुकान है। नया साल आने वाला है ना, तो मैं दुकान का सामान लेने शहर गया था और जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊं, इसके लिए जंगल के रास्ते से जा रहा था। अचानक ही मेरी साइकिल पंचर हो गई। अब इतने बड़े जंगल में कोई साइकिल बनाने वाला कहाँ से मिलेगा? अरे लेकिन बाबा, आप इतने बूढ़े होकर इतने बड़े घने जंगल में घूम रहे हो, आपको डर नहीं लगता? पता है यहाँ पर कितने भयानक भयानक जानवर हैं, कहीं तुम्हें मार कर खा गए तो? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरा तो पूरा परिवार ही इस जंगल में रहता है, मुझे डर नहीं लगता। अरे मेरी तो 2 बेटियां हैं, उन्हें भी नया साल मनाना बहुत अच्छा लगता है। वो भी नए साल की तैयारी कर रही थी। मैं बूढ़ा था, मैं तो सामान लेने शहर चला गया था और मुझे तो पता था
कि मुझे घर आते आते रात हो जाएगी, इसलिए मैं यह लालटेन अपने साथ ही लेके गया था। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटियों से भी मिलवा देता हूँ और तुम्हारी साइकिल भी ठीक कर दूंगा। फिर तुम जल्दी से अपने घर चले जाना। बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर आगे आगे चलता रहा और जुगनू पीछे पीछे। अरे मैं इस बाबा के साथ जा तो रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मेरे मन में बहुत अजीब अजीब सा ख्याल आ रहा है। मुझे तो इस बाबा के साथ जाना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो अब जो होगा वो देखेंगे। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मुझे बचाने वाला भी इस जंगल में कोई नहीं है, लेकिन अब मैं कर भी क्या सकता हूँ। तभी उसे सामने एक रोशनी से जगमगाती हुई झोपड़ी दिखाई दी। जुगनू सोचता है, अरे मैं तो बेकार में ही सोच रहा हूँ, शायद कोई भला ही इंसान है जो किसी परिस्थिति के कारण इस जंगल में आके रह रहा है। अरे बेटा, यह देखो मेरी झोपड़ी आ गई। अब तुम अपनी साइकिल बाहर ही रख दो और मेरे साथ अंदर चलो। जुगनू जैसे ही झोपड़ी के अंदर पहुंचता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। उस झोपड़ी में भूत और चुड़ैल जानवरों का मांस खा रहे थे। वह बूढ़ा आदमी भी झोपड़ी में पहुंचते ही भयानक भूत बन जाता है। बाबा, आप आ गए? आप मेरे लिए क्या लाए हो? अरे मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए जीता जागता इंसान लेकर आया हूँ। अब इसे मार कर कैसे खाना है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सब बातें सुनते ही जुगनू की हालत खराब हो जाती है। ए बाप रे, ये सब तो मुझे मारने की तैयारी। लेकिन अब मैं क्या करूं, कैसे भागूं? अगर यहाँ से नहीं भागा तो ये सब तो मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। हे ऊपर वाले, कोई तो रास्ता बता, मेरी मदद कर, नहीं तो मैं नहीं बचूंगा। वे सारे भूत और चुड़ैल खुश होकर जुगनू को मारने की तैयारी करने लगते हैं। मौका पाकर जुगनू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। अरे रुक, भागता कहाँ है? मैं तुझे भागने नहीं दूंगी। बाबा ने तो बड़ी मुश्किल से तुझे पकड़ कर लाया है। हमने कितने दिनों से इंसानों के मांस को नहीं खाया। मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। हाँ बहन, सही कह रही हो। बहुत दिनों बाद तो हमें जीता जागता इंसान मिला है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। रुक जाओ, मैं तुझे भागने नहीं दूंगी। रुक। लेकिन जुगनू आओ देखा ना ताओ अपनी पूरी जान लगाकर भाग रहा था, पर चुड़ैल के पास तो जादुई शक्तियाँ थी। वह जिधर भागता चुड़ैल उसके सामने ही आकर खड़ी हो जाती थी। अरे अरे ये चुड़ैल, छोड़, तुम मुझे नहीं मार सकती। अभी मैं गाँव वालों को बुलाता हूँ, छोड़ मुझे, छोड़। गांव वालों को बुलाएगा? बुला गांव वालों को। तेरी आवाज गांव तक पहुंच जाएगी। बुला, गांव वाले अभी तुझे बचाने आ जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल जुगनू का गला दबाने लगती है। छीना झपटी के चक्कर में जुगनू के गले का लॉकेट बाहर निकल जाता है। लॉकेट को देखते ही चुड़ैल जुगनू से दूर भाग जाती है। अरे ये इंसान, फेंक इस लॉकेट को, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगी। फेंक जल्दी, मुझे इस लॉकेट को देखकर जुगनू को समझ में आ जाता है कि चुड़ैल उसके गले में पड़ी हनुमान जी की लॉकेट से डर रही है। अरे हनुमान जी, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। अरे अच्छा हो गया, मैंने ये लॉकेट अपने गले में डाल कर रखी थी। हे हनुमान जी, इन चुड़ैलों से मेरी रक्षा करो। इतना कहकर जुगनू अपने गले का लॉकेट निकाल कर लॉकेट के ऊपर फेंकते ही चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है।
अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं।